हेलो मेरे साथियों, अगर आप क्लास 12th में हैं तो मैथ्स के पेपर में बच्चे ये गलतियां बिल्कुल भी मत करना जो अब मैं बताने वाला हूं, क्योंकि ये गलतियां हो सकती हैं आप पर भारी। तो सबसे पहली गलती जो आप लोग करते हैं बच्चे, वो है कि 15 मिनट में जो स्ट्रेटेजी होती है वो नहीं बनाते हैं। आपने देखा होगा कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिलता है 15 मिनट पढ़ने के लिए, वहां पर आप टाइम पास करने लग जाते हैं, एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। वह टाइम दिया जाता है आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ने के लिए, ताकि आप जो है क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ सको बच्चे, तुरंत में स्ट्रेटेजी बना सको और साथ ही साथ क्या कर सको, जो आपको स्टार्टिंग में आपको दी जाती है वो फिल करने के लिए, राइट, आपको फिल करने के लिए दिया जाता है, उसको तुरंत फिल कर सको, ताकि आप एक तो आप लेट ना पहुंचो क्लास के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है, आपको हो सकता है आधे घंटे का बफर टाइम दिया जाता है, लेकिन आप टाइम से पहुंचो, क्योंकि टाइम से पहुंचोगे तभी आपको पूरा टाइम मिल पाएगा पेपर को पूरा करने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो स्टार्टिंग के 15 मिनट में स्ट्रैटेजी बना लो कि किस तरह से आपको करना है। पूरा पेपर आता है, अगर आप टॉपर हैं तब तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैथ्स में मैं क्या करूं, मैं थोड़ा पढ़ के गया हूं, थोड़ा नहीं पढ़ के गया हूं, तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि आप पासिंग मार्क्स कैसे सिक्योर करते हैं। तो आपको सबसे पहले देख लेना है कि सबसे पहले आपको क्या क्या करना है, सॉल्व, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चे, स्टार्टिंग के 15 मिनट के अंदर आपको पूरा का पूरा काम निपटा लेना है, यानी कि पूरे रोल नंबर, ये वो फिलिंग सारी की सारी, जितने भी आपको डॉट्स भरने हैं, ओएमआर शीट भरनी है, पूरा का पूरा भरने के बाद तुरंत स्ट्रेटेजी बनानी है कि कौन सा क्वेश्चन मैं पहले करूंगा, कहां से मैं पहले अपनी पासिंग मार्क्स सिक्योर कर सकता हूं। दूसरी गलती बच्चे जो आप करते हो वो क्या करते हो कि पूरे स्टेप्स नहीं लिखते हो आप, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, मान लीजिए प्रूफ करना है, बोला जाता है दर्शाइए कि ये बराबर ये है, तो आपको प्रश्न में ये लिखना होगा कि भाई मुझे दिया गया है, क्या दिया गया, गिवन दैट, ओके, दिया गया है, आपको ये लिखना होगा कि क्या दिया गया है, आपको दिया गया है, दिया गया है। फिर आपको नीचे लिखना चाहिए कि क्या दिया हुआ है, और टू प्रूफ, यानी कि क्या प्रूफ करना है हमें, है ना, क्या साबित करना है हमें, तो वो आपको लिखना चाहिए। लास्ट में आप लिखें कि हाँ अतः यह साबित कर दिया गया है, LHS बराबर RHS। समझ में आ रही बात? तो ये एक एक पॉइंट इसके जो हैं आपको मिलते हैं। अगर आप कोई भी स्टेप छोड़ देते हैं तो बच्चे आपके वहां मार्क्स कट सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट आप दिया गया है तो आप हर एक प्रश्न का जरूर लिखें। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोई भी स्टेप आपको नहीं छोड़ना है। कुछ मेंटल कैलकुलेशन अगर आप कर लेते हैं, जो कि मैं यहाँ पे सिखाता हूँ आपको, वो मेंटल कैलकुलेशन आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छा है, लेकिन सब्जेक्टिव जब पेपर आता है, मतलब जहां पर आपको स्टेप्स लिखनी होती है, वहां स्टेप स्किप बिल्कुल मत करें। एक एक स्टेप के आपको वहां पर नंबर मिलते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद पेपर अधूरा ना छोड़ें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है बच्चे, तो वो क्वेश्चन आप जरूर उठाएं। उसके अंदर जो डेटा देके रखा हुआ है क्वेश्चन में, एटलीस्ट वो डेटा जरूर लिख दें कि क्या क्या आपको दिया हुआ है, ठीक है, और क्या क्या आपको निकालना है, ठीक है। हो सकता है कि आपको उसका आंसर पता हो, लेकिन अगर आपको, हो सकता है ना, कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ था कि भाई मुझे ये क्वेश्चन है, मुझे इस क्वेश्चन को आता है, मुझे इसका आंसर पता है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको किस तरह से लेके जाऊं, वो फॉर्मूला क्या था जिसके थ्रू मैं इस आंसर तक पहुंचूंगा। तो आप जरूर उसके अंदर जो जो दिया गया है वह लिख दें, और उसके बाद नीचे अगर आपको नहीं आ रहा है स्टेप याद, तो आप आंसर करके लिख दें, ठीक है, कि ये इसका आंसर होगा। तो हो सकता है आपको वहां पर भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कुछ भी छोड़ने का नहीं, ठीक है। चलो अगला पॉइंट जो है भाई, जल्दबाजी नहीं करना। जल्दी करना है लेकिन जल्दबाजी नहीं करना। अंतर क्या है दोनों में? जल्दी मतलब आपको एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी है, जल्दबाजी में हमसे प्लस माइनस में दिक्कत होती है। आपसे नॉर्मली क्या क्या दिक्कत हो जाती है? मान लीजिए कि 2x - 5 बराबर 7 लिखा हुआ है, तो आप क्या करते हो, फटाक से 2x बराबर क्या कर देते हो बच्चे, 7 - 5 कर देते हो, 2x बराबर 2 लिख देते हो, x बराबर 1 लिख देते हो। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। होना क्या चाहिए था कि ये माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 बनना चाहिए था, बनना चाहिए था कि नहीं? लेकिन जल्दबाजी में हम ये माइनस का 5 यहां पर भी उठा के माइनस का रख देते हैं। कई बार ये मिस्टेक्स हो जाती हैं। दूसरी तरह की मिस्टेक्स कैसे हो जाती है? मान लीजिए 2x - 3 है, बटे में 4 है, यहां पर मान लीजिए कि 4x - 2 है ना, और बटे में मान लीजिए कि 3 है। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, जो कैची गुणा करते हैं आप यहां पर, इसका गुणा आप यहां कर देते हैं, तो 3 दूनी 6x लिख देते हैं, और जल्दी जल्दी में -3 लिख देते हैं। मतलब क्या हुआ कि इस 3 का गुणा आप इस 3 में करना भूल जाते हैं। तो इसे बोला जाता है जल्दबाजी करना। बच्चे ये जल्दबाजी मत करना, ठीक है। कई बार आते हुए क्वेश्चन का आप आंसर नहीं निकाल पाते हैं इस कारण से। साथ ही साथ आपको एक बात और ध्यान से बता दूं कि ये चीज आप बिल्कुल मत करना कि
आपको एक बार सॉल्यूशन निकल जाए, उसका अगर आंसर आपको पता है, क्योंकि आप मेनली आपकी बुक से ही क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या अगर आपको प्रूफ करना है तब तो आंसर आपके सामने ही होता है। कहीं आपको शक हो कि आपने जो है आंसर निकाला है, अगर आपको पता नहीं है कि वो सही है कि नहीं, तो एक बार कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लें। कैलकुलेशन वापस से चेक करने में मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट और लगेगा, लेकिन आपके पूरे के पूरे मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चे, तो ये जरूर देखना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, जल्दी करना है लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है। लास्ट में बच्चे रफ वर्क के लिए जो है वहीं के वहीं रफ वर्क करने मत लग जाना। लास्ट में जो है आपका एक पेज उठा लीजिएगा, वहां पर आप रफ वर्क लिख के वहां पे जितने भी आपको कैलकुलेशंस करने हैं वहां पर करिए सारे के सारे कैलकुलेशन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, वो तो आप करते ही हैं, लेकिन लास्ट में टीचर बोलती है कि रफ वर्क को जरूर काट देना। ठीक है, तो वो कट करना मत भूलना बच्चे, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसपे जो है एग्जामिनर इंप्रेस हो जाता है कि हाँ, इसने सारे के सारे जो है जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो फॉलो किए हुए हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हुए हैं, जो नहीं बने वहां प्रयास किया है बच्चे ने। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है, ये सब बातें एग्जामिनर देखता है और अकॉर्डिंगली मार्क्स देता है। तो बच्चे ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये जो मुझे आपको बताने थे, ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं, याद रखने हैं और अपना एग्जाम अच्छे से देना है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर दी एग्जाम्स, टेक केयर बच्चे, अच्छे से एग्जाम लिख के आना, और सीयूईटी हिंदी मीडियम चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो बच्चे, क्योंकि यहां पर हिंदी में आपको सीयूईटी की तैयारी करवाने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा, सीयूईटी के 12 मार्च तक आपके रजिस्ट्रेशन होने वाले, आज रात से ही चालू हैं, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। पूरे नोटिफिकेशन के लिए भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और टेक केयर, बाय बाय।